आप लोग का हमारे YouTube के चैनल पर। तो आज हम लोग सांख्यिकी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेटा हमारे पास एक ही दिया हुआ है और इसी डेटा से हम क्या करेंगे कि सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपको जो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि माध्य निकालना है, इस दिए गए डेटा का माध्य निकालना है। तो माध्य बेसिकली होता है क्या है, ये होता है आपका एवरेज, इसको हम क्या कहते हैं, औसत भी कहते हैं, ठीक है, औसत भी कहते हैं, ठीक है। तो औसत होता क्या है कि सभी आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑल द डेटा अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेटा। तो सबको जोड़िए, 6 + 3 + 2 + 6 + 6 + 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। ओपन में देखिए डेटा कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11 6 17 6 23 5 28 और 7 कितना होता है 35 और बटन में कितना हो जाएगा 7 कट के कितना आ जाएगा 5। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा माध्य हो गया, ठीक है। तो माध्य कितना आ गया, 5 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है कि माध्यिका जो भी डेटा दिया होता है सबको पहले क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो बीच की संख्या होती है वही हमारा माध्यिका होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 2 है, उसके बाद 3 5 6 3 बार है, उसके बाद क्या है 7। अब देखिए हमने इसको बढ़ते क्रम में सजा दिया और बीच की संख्या यानी हमने क्या किया, 3 को इधर कर लिया और 3 को इधर, बीच की संख्या क्या बच गई 6 और यही हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, यानी हमारी माध्यिका हो गई कितनी 6, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक और संख्या होता, अगर एक और डेटा में क्या करता 4 को ऐड करता, तब हम बीच की संख्या कैसे निकालते, तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तब 3 यहाँ पे कर लेते और बीच की संख्या क्या होती है 2 बचती। तो जब भी 2 बचे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, तो 6 6 + 12 हो गया, अपॉन में कितना 2 और हमारा आंसर क्या होता है 6। तो याद रखना है कि जब संख्या बीच में 1 बचे वही हमारी मीडियन हो जाएगी और जब 2 संख्या बचे तो दोनों को जोड़ के हम 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो माध्यिका निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए बहुलक, माध्यिका कितने आया था मेरा 6, ठीक है। तो 6 आंसर यहाँ पे माध्यिका कितना हो गया 6, ठीक है। आगे देखते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड संख्या होती है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो देखिए 6 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 1 2 3, बाकी 3 एक बार, 2 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड संख्या होती है उसी को क्या कहता है बहुलक। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 6 कितना बार आया है 3 बार, 1 2 3, अगर 2 की जगह पे क्या होता 3 होता, 5 के जगह पे क्या होता 3 होता और 7 के नहीं हो गया ना, यहाँ पे 1 2 3 हो गया। अब 6 भी 3 बार रिपीट हुआ है, 3 भी 3 बार रिपीट हुआ है, उस केस में हमारा आंसर क्या होता 6 और 3 दोनों बहुलक हो जाता, ठीक है। पहले केस में क्या था कि 6 ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, यही हमारा आंसर होता। लेकिन अगर 3 भी 3 बार रिपीट होता तो हमारा आंसर क्या होता, दोनों होता, 6 और 3, ठीक है। आ रहा है समझ में ना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम परिसर। परिसर क्या होता है कि जो भी डेटा दिया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी डेटा क्या है आपका 7 है और सबसे छोटी डेटा क्या है 2 है और दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस निकाल लेते हैं। 7 में से 2 गया 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। परिसर क्या होता है सबसे बड़ी डेटा
माइनस सबसे छोटी डेटा और दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब माध्य विचलन क्या होता है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है कि देखिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो आपका मीडियन डेविएशन ये पूछ सकता है और मीन डेविएशन ये पूछ सकता है। तो एक माध्य के सापेक्ष पूछ सकता है डेविएशन, और दूसरा क्या पूछ सकता है, माध्यिका के सापेक्ष पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, माध्य के सापेक्ष, यानी माध्य मीन डेविएशन पूछा है। तो हमारा देखिए यहाँ पे माध्य कितना आया है, 5 आया था, तो 5 हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया। इन दोनों में अंतर लेंगे, डिफरेंस देखेंगे, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, छोटा बड़ा सा मतलब सिर्फ अंतर निकालना है, और अंतर को जोड़ के जितना संख्या है सबको भाग कर देंगे। देखिए 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे अंतर कितना है 3, यहाँ पे अंतर कितना है 1, यहाँ पे अंतर कितना है 1, और यहाँ पे अंतर कितना है, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 5 में से 7, यानी 7 में से 5 गया कितना 2, और सबको जोड़ के संख्या कितना है, डेटा कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देंगे, कितना हो गया बताइए, 2 1 3 3 3 6 1 7 8 और 2 10, 10/7 क्या हो जाता है हमारा, यही हमारा क्या हो गया, मीन डेविएशन हो गया। ठीक है। अगर वही पूछता कि मीडियन डेविएशन क्या होगा, तो हम डिफरेंस क्या करते हैं कि 6 में से घटाते, 6 में से 6 गया, यहाँ पे 0 हो जाता, 6 में से 3 3, 6 में से 2 4, और 6 में से 6 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या 1। ठीक है। और अपॉन में क्या, जितना डेटा है उससे भाग करते, डेटा कितना दिया है 7, 7 से भाग करते, 4 3 7 8 1 9/7। अगर ये पूछता कि मीडियन डेविएशन का होगा, ठीक है, यहाँ पूछा था मीन डेविएशन, अगर मीडियन डेविएशन पूछता तो हम क्या करते हैं कि माध्यिका के सापेक्ष निकालते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, माध्य विचलन मीन डेविएशन, तो हम माध्य के सापेक्ष निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए छठा नंबर क्या बच गया, विचरण। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस देखिए इसमें क्या करेंगे, माध्य कितना है 5 है, सेम वही काम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे माध्य से, और आंकड़ा का डिफरेंस निकालेंगे। 5 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 6 गया 1, माइनस प्लस से मतलब नहीं, सिर्फ डिफरेंस निकालना है। फिर 5 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, 5 5 का डिफरेंस कितना 0, और 5 7 का डिफरेंस कितना 2। अब सबका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। अब बटे में कितना, संख्या कितना है 7 से भाग करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना हो गया 4। अब बटे में संख्या कितना है 7 से भाग करेंगे, 9 4 13 1 14 1 15 16, और 4 कितना हो गया 20/7, हमारा क्या हो जाएगा, यही वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, 20/7 क्या हो गया हमारा, वेरिएंस हो गया, यानी विचरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा। ठीक है। अब मानक विचलन हो गया। तो मानक विचलन देखिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि रूट अंडर वेरिएंस होता है। ठीक है, वेरिएंस यहाँ पे कितना है 20/7, तो यहाँ पे क्या होता है रूट अंडर 20/7, ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे विचरण कितना होता, यहाँ पे आता सॉल्व करने के बाद क्या आता 81 आता, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता रूट अंडर 81, और इसको जब सॉल्व करते कितना आता, हमारा आंसर 9 हो जाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या होता है कि लास्ट क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है SDM अपॉन में, देखिए
डी अपॉन में क्या m आई इंटू में 100 होता है। ये परसेंटेज में हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो s निकालने का तरीका क्या होता है, एस डी अपॉन में m आई इंटू में क्या होता है 100। तो याद करने का तरीका एस डी एम आई इंटू में क्या हो जाएगा 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना निकला था यहाँ पे, ये रूट अंडर कितना था 20/7 अपॉन में देखिए मीन क्या होता है, मीन मतलब माध्य कितना है 5 है। तो नीचे क्या हो जाएगा 5 और गुना में क्या हो जाएगा 100। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डेटा कुछ सही नहीं है, रूट में है, ठीक है, लेकिन जो भी डेटा देगा आपको अच्छा वाला देगा ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे, ठीक है।